बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ार अली नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देकर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो एहतसाब था उससे बचने की एक शौरी कोशिश की है। क्या जस्टिस मज़ार अली नकवी के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात और उसके नतीजे में उनको दी जाने वाली मुमकिन सज़ा के बगैर उनको छोड़ दिया जाएगा, ये सवाल है। नाज़रीन कराम, आज हम इस मौजू पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सब आपको इतला मिल जाए। नाज़रीन कराम, जस्टिस मज़ार अली नकवी के खिलाफ एक दाऊद नामी वकील ने दरख्वास्त दायर की, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भिजवा दिया। कोई महीना 2 महीने तक तो वो जो लैतो लाल से काम लिया जा सकता है, जस्टिस मज़ार अली नकवी ने किया। कभी बेंच पे अतमाद का इज़हार किया, कभी दरख्वास्त नहीं दायर कर दी, कभी कोई बहाना तलाश किया। अलबत्ता उन्हें कहीं से रिलीफ नहीं मिला। उन्हें सज़ा से बचने के लिए बिल आखिर इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस मज़ार अली नकवी पर इस नौइयत के इल्ज़ामात थे कि वो जुडिशरी में बैठकर सियासत करते थे। बैरून सुप्रीम कोर्ट मिलने वाले पैगामात पर वो फैसले करते थे। उनके फैसले इंसाफ पर मबनी नहीं होते थे, बल्कि वो इंसाफ का कत्ल करते थे। ऐसे लोग बैठे कि जिन्होंने दिनों में अपनी तिजोरियां भर ली, करोड़ों अरबों रुपया कमाया इस मनसब पर बैठकर। ये मनसब ऐसा है जहाँ से इंसाफ लोगों को मिलता है, लेकिन बाज़ जजों ने तो वहाँ तिजोरियां भरने के लिए बैठ गए थे और ये ऐसे फैसले करते थे जिसके मनफी असरात मरतब होते थे, पॉलिटिक्स पर भी और आम जिंदगी पर भी। ऐसे लोग इंसाफ के नाम पर एक दाग थे। तो ये जस्टिस मज़ार अली नकवी भी एक ऐसा शख्स था कि जो इंसाफ के ईमानों में बैठकर इंसाफ के लिए एक लानत था। ऐसे शख्स के लिए अभी और लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ, जस्टिस फायज ईसा साहब, आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे और हौसला दे और हिम्मत दे। आपने आते हुए जो इनकलाबी फैसले किए हैं उनके असरात मरतब हो रहे हैं। आपने एक तारीखी फैसला दिया है, आपने तारीखी फैसला दिया है परवेज मुशर्रफ के बारे में भी। परवेज मुशर्रफ को जिस जज ने सजा दी थी, सजाए मौत, जस्टिस सेठ, जिस जस्टिस, उसको उन्होंने अगरचे उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन तारीख में ये लिखा जरूर जाएगा एक फौजी आवर को सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत जो है उसको बरकरार रखी उस पर। ये जिस तरह के बरतानिया में क्रैमवेल को उनकी मौत के बाद उसको फांसी की सजा दी गई, तख्ता पर लटकाया गया। ये इसी तरह था कि मैं कहता था कि परवेज मुशर्रफ को अपनी ज़िंदगी में वापस पाकिस्तान नहीं आया। वही हुआ, 11 साल उसने जिलावतनी की ज़िंदगी बसर की और 11 साल के बाद जब वापस आया तो उसकी लाश आई, वो जिंदा नहीं आ सका। ये आइंदा आने वाले दिनों में किसी ताले आजमा का रास्ता रोकने के लिए फैसला बड़ा अहम होगा। किसी को हौसला नहीं पड़ेगा, उसे पता होगा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि मुल्क का निज़ाम संभालने, लपेटने, जमहूरियत का निज़ाम लपेटने की सजा मौजूद है। तो परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में जो अन्नी मचाई थी, अब उस अंधेर नगरी की खात्मा आ गया है। ये मैसेज है सबके लिए कि आइन और कानून के मुताबिक
लोग अमल करें तो उनकी इज्जत भी की जाएगी, उनका उनके उनके लिए पाकिस्तान का हर शहरी इज्जत और वकार भी उनका करेगा। लेकिन अगर इसी तरह लोग ताले आजमे आते रहे, यही ताले आजमा थे ना, ये इसी तरह के जज भी थे। ये जो अरशाद हसन साहब जज हैं हमारे, इसी तरह और भी जज हैं जो मार्शल लॉ को जो वैलिड करते रहे। जिन जिन लोगों ने इस मुल्क में मार्शल लॉ को वैलिड करार दिया है वो सारे मुजरिम हैं। ये सारे एक वक्त आएगा कि इनका एहतसाब इनके मरने के बाद भी होगा। तो ठीक है, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी चले गए, लेकिन अब एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। इसी तरह जिस तरह आज कहते हैं लोग बाद आज मौत बात है, आज परवेज़ मुशर्रफ नहीं है, लेकिन ये पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होगा कि पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम को लपेटने वाले शख्स को सजाए मौत दी गई है और पाकिस्तान में आइंदा कोई शख्स जमहूरी निज़ाम को लपेटने की जरूरत नहीं करेगा। मैं चीफ जस्टिस फयाज ईसा और उनके बेंच के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक तारीखी फैसला दिया जिसके हमेशा मुस्बत असरात मरतब, हमेशा तारीख में अच्छे नाम से उन्हें याद रखा जाएगा। शुक्रिया।